नमस्कार दोस्तों, मैं राज नरवरे आपके अपने YouTube चैनल आरके कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किन लोगों में विटामिन खनिज संपूरक की आवश्यकता होने की संभावना सबसे कम है? गर्भवती या स्तनपान करा रही स्त्री, शुद्ध शाकाहारी, पुरुष एथलीट, सीमित ऊर्जा अंतर्ग्रहण पर चल रहे डाइटिंग कर रहे लोग। तो इसमें आपका जो है पुरुष एथलीट जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि गर्भवती स्त्री को गर्भावस्था के दौरान इनमें से किससे बचना चाहिए? देखिए, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। अगर आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें सिगरेट पीना, अपर्याप्त प्रसव पूर्व चिकित्सकीय देखभाल, या फिर 20 वर्ष से कम आयु, उपरोक्त सभी। तो सभी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। देखिए, आप क्वेश्चन को टेस्ट के जैसे लगाने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे 55 में से जितने भी क्वेश्चन आपसे राइट बनते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितने क्वेश्चन जो है आपने राइट कर लिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो अब तक तो आपको याद हो जाने चाहिए थे। ठीक है, फिर भी हम क्वेश्चन को बार बार इसलिए कर रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए। थर्ड क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से होने वाली अंधता की रोकथाम के राष्ट्रीय रोग निरोध कार्यक्रम के लाभार्थी कौन है? गर्भवती माताएं, वृद्धजन, 6 माह से 6 वर्ष तक की सभी बच्ची और किशोरी। तो इसमें है 6 माह से 6 वर्ष तक के सभी बच्चे जो हैं विटामिन ए की कमी से होने वाली अंधता की रोकथाम के राष्ट्रीय रोग निरोध कार्यक्रम के अंतर्गत जो है इन्हें लिया गया है। किन्हें? 6 माह से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों को। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है कि प्रतीक्षीकरण से जिन रोगों की रोकथाम होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? वैक्सीन निरोध रोग, असंचरणशील रोगों की रोकथाम, पोषक तत्वों की कमी की रोकथाम, उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा वैक्सीन निरोधित रोग। क्या बोलेंगे? वैक्सीन प्रिवेंटेड डिसीज जो होती हैं वो कहेंगे हम। ठीक है, देखिए, यहाँ पर मैंने आपको पिछली बार बताया था कि उपरोक्त सभी मैक्सिमम 90% जो है चांसेस होते हैं, लेकिन 10% चांस आपके ये इधर 3 ऑप्शन हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन याद नहीं है तब आपको लगाना उपरोक्त सभी, बट इसमें आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। फिफ्थ ऑप्शन है कि बच्चों में पीएम का मुख्य कारण क्या है? पूरक आहार देने में विलंब, संक्रमण एवं ग्रेशन, प्राथमिकत ऊर्जा की कमी और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन जो है राइट होगा, क्योंकि पूरक आहार देने में विलंब, संक्रमण एवं ग्रेशन और प्राथमिक ऊर्जा की कमी, तीनों ऑप्शन जो है इसमें राइट है। 6 है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अनुसार जन्म के 6 सप्ताह बाद कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? कब? जन्म के 6 सप्ताह बाद। डीपीटी का, ओपीवी का, बीसीजी का। बीसीजी यदि जन्म के समय न दिया हो तो उपयुक्त सभी। तो सभी वैक्सीन जो हैं, तीनों जो वैक्सीन हैं, डीपीटी, ओपीवी और बीसीजी, ये तीनों वैक्सीन जन्म के 6 सप्ताह के बाद तक जो है लगाया जाता है। बीसीजी का जन्म के समय भी लगा दिया जाता है, अगर नहीं लगाया जाता तो वो बाद लगाया जाता है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन जो इसमें राइट हो जाएगा। 7th है कि स्तनपान करा रही महिला की ऊर्जा आवश्यकता खालिस्तान के लिए आवश्यक ऊर्जा पर आधारित होती है। बाहर एवं शरीर का संगठन कायम रखने के लिए, शारीरिक गतिविधियों के एक स्तर और स्तन्य दूध के उत्पादन। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएंगे। तीनों ऑप्शन जो है इसमें राइट है आपके। ओके, 8वां नंबर का क्वेश्चन है विषाणुओं से होने वाले आम रोग क्या हैं? उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, हेपेटाइटिस। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा हेपेटाइटिस। विषाणुओं से होने वाले आम रोग कौन सा होता है? हेपेटाइटिस। ठीक है, बात करते हैं एड्स की। एड्स एक संक्रामक रोग है, सही है गलत है? शायद क्या बताना है? सही है। एड्स क्या है? संक्रमण रोग है। ठीक है, ये आपको पता है, एक दूसरे से जो है फैलता है, संपर्क में आने से जो है फैलता है। तो ये एड्स जो है संक्रमण रोग हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं 10वां जो है 10th नंबर का। ट्यूबरक्लोसिस वार्ड में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए उनमें शामिल है N95 रेस्पिरेटर, सर्जिकल मास्क, उपरोक्त दोनों रसोई का एप्रन। तो ये ऊपर वाले जो हैं
N95 रेस्पिरेटर भी पहनना भी चाहिए और सर्जिकल मास्क भी पहनना जरूरी है। ठीक है, ये रसोई का एप्रेन जो है ये तो गलत है, तो ये उपरोक्त दोनों जो है राइट हो जाएंगे। बात करते हैं 11वां नंबर का क्वेश्चन है कि विटामिन की फार्माकोलॉजिकल खुराक मेगा खुराक को खालिस्तान से अधिक के अंतर्ग्रहण के रूप में परिभाषित किया गया है। आरडीए के 2 गुने, आरडीए के 5 गुने, आरडीए के 10 गुने और आरडीए के 100 गुने। तो इसमें क्या हो जाएगा, आरडीए के 10 गुने, आरडीए के कितने गुने, 10 गुने, 10 टाइम्स ऑफ आरडीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीडीएस योजना के अनुसार 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण योजना के माध्यम से दी जाने वाली कैलोरियों की मात्रा कितनी है। 300 किलो कैलोरी, 700 किलो कैलोरी, 100 किलो कैलोरी और या 250 किलो कैलोरी। कितनी होगी, 300 किलो कैलोरी। देखिए आईसीडीएस का फुल फॉर्म भी आप कमेंट करके बताइएगा, मैं बहुत बार इसे बता चुका हूँ। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि श्वसन तंत्र के संक्रमण, जठरांत्रीय गड़बड़ियों या गड़बड़ियाँ, कुछ भी आप कह सकते हो, और अंधता जैसी न्यूनता के लक्षण खालिस्तान में विटामिन ए की भूमिका से संबंधित हैं। वृद्धि को बढ़ावा देने, स्वस्थ ऊतक बनाए रखने, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करने या रक्त का थक्का जमने। तो इसमें है स्वस्थ ऊतक बनाए रखने, जो आपका सेकेंड ऑप्शन जो है ये आपका राइट हो जाएगा। क्या, स्वस्थ ऊतक जो है बनाए रखने के लिए। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन है संपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण है। अंडे का प्रोटीन, गेहूं का प्रोटीन, मक्का का प्रोटीन, उपयुक्त सभी संपूर्ण प्रोटीन जो होता है अंडे में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, एग में जो है संपूर्ण प्रोटीन जो है पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, तीक्ष्ण दस्त में क्या होगा, संदूषित भोजन एवं जल के माध्यम से जीवाणु और परजीवी का संक्रमण हो जाता है, पीईएम होता है और बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है, सीलियक रोग, लैक्टोज असहता। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, संदूषित भोजन एवं जल के माध्यम से जीवाणुओं और परजीवों का संक्रमण हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीएमआर 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु आयरन की अनुशंसित आहारीय अनुमति कितनी होगी, 35 मिलीग्राम पर डे, 25 मिलीग्राम पर डे, 45 मिलीग्राम पर डे या 20 मिलीग्राम पर डे। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, 35 मिलीग्राम पर डे। कितना, 35 मिलीग्राम जो है ये राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर कैंसिल कर दिया गया था। 18th नंबर का क्वेश्चन है कि आईसीएमआर का पूरा नाम बताइए। इंडियन चाइल्ड मॉनिटरिंग रेट, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंटरनेशनल चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, तो दो है, सेकेंड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आईसीएमआर का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, आईसीडीएस का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और मैं बहुत बार बता चुका हूँ। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जो है आईसीएमआर को कहा जाता है। ओके, 19th नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक संचरणशील रोग है, रिकेट्स, स्कर्वी, मेरासम या हैजा। कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी होगी, हैजा जो है कम्युनिकेबल डिसीज है। कौन सी, फोर्थ ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, हैजा। फिर 20 नंबर का क्वेश्चन है कि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और एस्कॉर्बिक अम्ल को खालिस्तान की श्रेणी में रखा गया है। अघुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बी और सी जो है दोनों जल में घुलनशील होते हैं, पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने। बी और सी जो है जल में घुलनशील होता है और ए डी ई जो है फेट वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 21 क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट कुपोषण का सबसे आम प्रकटन है, मलेरिया, टाइफाइड, लैक्टोज असहता या बुखार। तो इसमें हो जाएगा लैक्टोज असहता। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 22 है विटामिन के की कमी से इनमें से किससे हो सकती है, विटामिन के की कमी इनमें से किससे हो सकती है, गुर्दे के रोग, एंटीबायोटिक चिकित्सा, फाइटेट की उपस्थिति, सिट्रस, नींबू, संतरा, मौसम्बी आदि फलों का अपर्याप्त सेवन। तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, एंटीबायोटिक थेरेपी जो है इसके कारण विटामिन के की कमी हो सकती है। ठीक है,
23 नंबर का क्वेश्चन है कि सकारात्मक गर्भावस्था परीक्षण के लिए उत्तरदायी हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक, गोनेडोट्रोफिन। तो इसमें आपका जो है लास्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ठीक है, ये जो है गर्भावस्था परीक्षण के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है, फोर्थ ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है वे आहारीय कारक जो आयरन अवशोषण बढ़ा देते हैं, स्कार्बिक अम्ल, पशु प्रोटीन, आमाशय की अनुकूलतम अम्लता, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी फोर्थ ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि गर्भावस्था कालीन भार वृद्धि खालिस्तान से प्रभावित होती है, भोजन के सेवन से, व्यायाम के स्तर और ऊर्जा संतुलन, चिकित्सकीय रोग स्थिति। उपयुक्त सभी तीन कौन से ऑप्शन जो है राइट हो जाएंगे, तो उपयुक्त सभी तीनों ऑप्शन जो हैं इसमें आपके राइट हो जाएंगे। गर्भावस्थाकालीन भार वृद्धि भोजन के सेवन से भी प्रभावित होती हैं, व्यायाम के स्तर और ऊर्जा संतुलन से भी, और चिकित्सीय रोग स्थिति से भी जो है प्रभावित होती है। बात करते हैं 27 नंबर का है कम से कम 50 ग्राम GLV शामिल करने से खालिस्तान का अंतःग्रहण बेहतर होता है, विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी जो है राइट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं। भोजन करने से पहले हाथ धोना चाहिए, रोजाना स्नान करना चाहिए, साफ वस्त्र धुले हुए वस्त्र पहनना चाहिए। सही है, तीनों ऑप्शन जो है राइट हो जाएंगे, मतलब उपयुक्त सभी ऑप्शन फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। 29 है प्रतीक्षीकरण खालिस्तान करने की एक महत्वपूर्ण रणनीति है, कुपोषण का मुकाबला करने, रोगों से बच्चों की सुरक्षा करने। उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो दोनों ऑप्शन जो है राइट हो जाएंगे, उपयुक्त दोनों ऑप्शन जो है राइट हो जाएंगे। ओके, पहला भी कुपोषण का मुकाबला करने और रोगों से बच्चों की रक्षा करने। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन है कि कुछ पर्यावरणीय स्थितियां गर्भावस्था के दौरान शिशु के स्वास्थ्य विकास को क्षति पहुंचा सकती है, उनका सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव गर्भावस्था के किस चरण में होता है। गर्भावस्था, गर्भधारण के बाद के पहले 3 सप्ताह, भ्रूण अवस्था। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो भ्रूण अवस्था थर्ड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 31 बच्चों के प्रतिरक्षीकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या होगा। खतरनाक रोग से मृत्यु की रोकथाम, मधुमेह की रोकथाम, आम सर्दी जुकाम की रोकथाम। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या बोल रहा है कि बच्चों के प्रतिरक्षीकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण लाभ जो है वो है खतरनाक रोगों से मृत्यु की रोकथाम। क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन है कि वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर उसी विषाणु को स्वयं में कभी भी दोबारा प्रवेश नहीं करने देता, शरीर हमेशा थोड़े से समय के लिए बीमार हो जाता है, शरीर विषाणु के अपेक्षाकृत कमजोर रूप का अभ्यस्त हो जाता है। क्या करता है, थर्ड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर विषाणु के अपेक्षाकृत कमजोर रूप का अभ्यस्त जो है हो जाता है। बात करते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी सिंगल वैक्सीन हैं। हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, एमएमआर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है ये देख लीजिए। इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी सिंगल वैक्सीन हैं, तो एमएमआर को छोड़कर सभी क्या है सिंगल वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, आज के इस वीडियो में डॉगी बहुत परेशान कर रहे हैं। इनमें से कौन राष्ट्रीय न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम है। राष्ट्रीय रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम, विशेष पोषण कार्यक्रम, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, सम्मिश्रण पोषण कार्यक्रम। तो हो जाएगा राष्ट्रीय रक्ताल्पता, फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम जो है इसमें राइट हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि पोषण से संबंधित एक महत्वपूर्ण समस्या जो सामान्यतः जनसंख्या के सभी वर्गों को और विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करती है। रक्ताल्पता, घेंगा, मधुमेह या हाइपर
लिपिडेमिया। तो इसमें जो है रक्ताल्पता एनीमिया जो है ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ओके, 36 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ ऐसे जो है डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री के लिए बीटा कैरोटीन की आहारी अनुमति कितनी होगी? 6400 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, 8000 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, 5200 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, या फिर 4800 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। तो इसमें हो जाएगा 6400 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, पहला ऑप्शन जो है इसमें आपका राइट हो जाएगा। 37 नंबर का है कि तीसरी तिमाही खालिस्तान के भंडारण का मुख्य समय है। आयरन, वसा और कैल्शियम, आयरन, कैल्शियम और फोलेट, विटामिन डी, विटामिन के और वसा, वसा, कैल्शियम और फोलेट। तो आयरन, वसा और कैल्शियम जो है इसमें राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। बात करते हैं 38 नंबर के, विटामिन ए की कमी की रोकथाम के लिए खालिस्तान के लिए भारत सरकार की नीति में क्या उपाय किए गए हैं? किसकी कमी के लिए? विटामिन ए की कमी के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए से समृद्ध भोजन के सेवन को बढ़ावा, विटामिन ए की पूरक खुराक देना, विटामिन ए की कमी वाले बच्चों का उपचार करना, उपयुक्त सभी। तो सभी ऑप्शन जो है राइट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। विटामिन ए से समृद्ध भोजन का सेवन को बढ़ावा देना विटामिन ए की कमी को दूर कर सकता है, विटामिन ए की पूरक खुराक देना और विटामिन ए की कमी वाले बच्चों का उपचार करना, ये सभी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएंगे। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि खसरे का वैक्सीन देने के खालिस्तान बाद प्रतिरक्षा विकसित होती है, इम्यूनिटी डेवलप होती है खसरे का वैक्सीन देने के कितने दिन के बाद? टीकाकरण के 11 से 12 दिन के बाद, टीकाकरण के 1 माह बाद, टीकाकरण के 15 दिन बाद, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टीकाकरण के 11 से 12 दिन के बाद, कितने? 11 से 12 दिन के बाद जो है इम्यूनिटी डेवलप होती है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन है कि असंचरणशील रोग क्या होते हैं जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलते हैं, जिनमें रोगजनक शामिल नहीं होते हैं, पैथोजन जिसे हम कहते हैं। थर्ड है वे रोग जो आहारीय न्यूनताओं, हार्मोन असंतुलन, आनुवंशिक समस्याओं के कारण हो सकते हैं, उपयुक्त सभी। तो देखिए इसमें भी उपयुक्त सभी ऑप्शन जो है राइट हो जाएंगे। ऐसे रोग जो असंचरणशील नहीं होते, मतलब कम्युनिकेबल डिसीज हम कहते हैं, तो जो एक संक्रमण व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, ये भी इसका एक उदाहरण है। बात करते हैं जिनमें रोगजनक पैथोजन शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो है तीनों ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएंगे कि ये जो है कम्युनिकेबल डिसीज नहीं होती है, इससे पता कर सकते हैं, इन तीनों फैक्ट से हम पता कर सकते हैं कि ये चीज़ें कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है, ठीक है। बात करते हैं 41 की कि फ्लोरोसिस मुख्यतः खालिस्तान के रूप में प्रकट होती है, दंत फ्लोरोसिस, डेंटल, कंकालीय फ्लोरोसिस, उपयुक्त दोनों, या हृदय कार्डियक फ्लोरोसिस, उपयुक्त दोनों। ऊपर जो दोनों ऑप्शन दिए हैं ये दोनों राइट हो जाएंगे। 44 क्वेश्चन है कि हृदय धमनी रोग की रोकथाम के लिए आवश्यक वसा अम्ल लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल, ट्राइग्लिसराइड्स, ट्रांस वसा अम्ल, उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल। ओके, बात करते हैं 43 नंबर के क्वेश्चन की कि रोगों का नियंत्रण करने के लिए लोगों के स्वास्थ्य के अनुरक्षण हेतु सरकारी या स्थायी संगठनों के स्तर पर की जाने वाली गतिविधि को कहते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य, व्यवसायगत स्वास्थ्य, संस्थागत स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी। तो इसे हम कहेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य, कम्युनिटी हेल्थ जो है इसे कहा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। बात करते हैं 44 क्वेश्चन की, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन खालिस्तान में आरंभ किया गया मई 2004 में, 2006 में, अप्रैल 2005 में, जनवरी 2007। तो अप्रैल 2005 में क्या शुरू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये डेट आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM जो है शुरू किया गया अप्रैल 2005 से। ओके, 45 नंबर का क्वेश्चन है कि ताज़ा फलों या सब्जियों को गर्म करने या सुखाने से आमतौर पर इनमें से कौन सा विटामिन जो आरंभ में उपस्थित था अधिकांश या पूरी तरह जो है नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी,
विटामिन डी या विटामिन ए। तो जब भी आप बात करते हैं तो विटामिन सी जो छिलकों पर होता है, तो अगर आप सब्जी को छीलते हैं तो ये भी समझ लीजिए कि आपका विटामिन सी जो है यहाँ पर कम हो जाता है, ठीक है। या फिर आप ताज़े फल कोई भी हो जिसे आप सुखा लोगे या फिर गर्म करके उबाल लेते हैं तो उससे विटामिन सी जो है निकल जाता है। ओके, तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। बात करते हैं 46 की, दालों में सीमाकारी अमीनो अम्ल कौन सा होता है? मेथियोनिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफेन या फिनिलेलानिन। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, मेथियोनिन होता है, ठीक है। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि ICMR ने स्तनपान कराने के आरंभिक 6 महीनों के दौरान खालिस्तान के अतिरिक्त सेवन की अनुशंसा की। 600 किलो कैलोरी, 700 किलो कैलोरी, 650 किलो कैलोरी, 800 किलो कैलोरी। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 600 किलो कैलोरी। बात करते हैं 48 की, वह प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया जिसमें कोशिकीय एवं शारीरिक क्रियात्मक ह्रास होता है, रोग के प्रति असुरक्षितता बढ़ जाती है और अनुकूलन की योग्यता घट जाती है। जरण, वृद्धि, बहुगुणन या परिपक्वन। तो हम उसे कहेंगे जरण कहते हैं, आयु बढ़ना हम उसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट होगा। 49 नंबर का क्वेश्चन है, वयस्कों को खालिस्तान के लिए ऊर्जा एवं प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उपयुक्त चयापचयी एवं शारीरिक गतिविधियों के रखरखाव एवं उन्हें जारी रखने, जैविक कार्यों के रखरखाव तथा ऊतकों की मरम्मत, उपयुक्त दोनों। फोर्थ है वृद्धि में बीच बीच में आने वाले उछाल। तो हम इसे उपयुक्त दोनों ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन जो है इसमें आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जो दोनों ऑप्शन जो दिए हुए हैं ये दोनों ऑप्शन जो है आपके राइट हो जाएंगे। ओके, बात करते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन की कि बच्चों में विटामिन ए की कमी की रोकथाम करने की एक पद्धति है उनकी माताओं को अपने बच्चों को खालिस्तान खिलाने के लिए शिक्षित करना। गेहूं, चावल, हरे पत्तेदार सब्जियां और पीले व ताज़ा फल, मक्का। तो इसमें आपको पता है कि थर्ड ऑप्शन राइट होगा, हरे पत्तेदार सब्जियां, पीले व ताज़ा फल, यही सबसे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। बात करते हैं 51, इन्हें शरीर की संरचना एवं कंकाल के निर्माण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। खनिज, विटामिन, वसाएं, कार्बोहाइड्रेट। तो इस ये आपका राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, खनिज हम इसे कह सकते हैं। बात 52 नंबर का है कि सिजेरियन सेक्शन तब किया जाता है जब प्रसव अत्यधिक कठिन हो, माता का रक्तचाप तेजी से गिर रहा हो, माता के श्रोणीन मुख की दृष्टि से गर्भावस्था शिशु का आकार बहुत बड़ा हो, उपयुक्त सभी। तो फोर्थ ऑप्शन जो राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बात करते हैं 53 नंबर का क्वेश्चन है कि भोजन और उसके एक घटकों शरीर के अंदर उनकी क्रियाओं, अंतर क्रियाओं तथा संतुलन, स्वास्थ्य एवं कुशल क्षेम के लिए इनमें उनके उपयोग के विज्ञान को कहते हैं पोषण, अवशोषण, पाचन या उपयोगीकरण। तो हम इसे क्या कहेंगे, पोषण कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक जलवाहित रोग है? ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, हैजा या चेचक। तो जलवाहित रोग भी हम कम्युनिकेशन केवल डिसीज भी हम इसे कह सकते हैं, हैजा जो है थर्ड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे 55 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट, 55 नहीं 54 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। तो हम जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी टाइप के वह सीरीज़ जो है लेकर आएंगे। अगर आप लोग इस सीरीज़ की इसकी अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये सारे क्वेश्चन करीबन 850 के करीबन क्वेश्चन हैं, तो ये सारे क्वेश्चन की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके लिए मात्र आपको 20 रुपीज़ जो हैं पे करने होंगे, ठीक है। आप अगर 20 रुपीज़ पे करते तो आपको ये पीडीएफ जो है मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा और इसके साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी ही मिलते हैं हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।